कुरान शरीफ की 26 आयतों को देश की एकता अखंडता के खिलाफ बताते हुए इनको कुरान पाक से हटाने की मांग वाली याचिका वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की थी, जिसके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा ने वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसके खिलाफ उसकी हर हरकत के ऊपर लानत भी भेजी। यहीं इंदौर के शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आज दिनांक 12 मार्च को कमिश्नर कार्यालय में वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उसकी इस हरकत पर नाराज़गी जताई और साथ इस याचिका को खारिज करने की भी अपील की। यह ज्ञापन सौंपते समय समाज के धर्मगुरु जनाब अरशद अब्बास साहब, सदर जनाब शाहनवाज हुसैन पंजाबी साहब, डॉक्टर शोएब हुसैन साहब के साथ साथ अन्य कई समाज के लोग मौजूद थे। आखिर में सभी ने वसीम रिजवी जैसे इब्लिस पर बेशुमार लानत भेजी। क्राइम दर्पण न्यूज़ चैनल से मोहम्मद जॉन की रिपोर्ट। सर बताइए, किस तरह का मुतालबा लेकर आज कमिश्नर दफ्तर आए थे और क्या आप चाहते हैं? हम यहाँ इस मकसद से आए थे कि हम सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान वालों को ये बताना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि कुरान मजीद हम मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी वो किताब है जिसका एक एक हर्फ और जिसकी एक एक आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है और ख़ुद अल्लाह ने इसका वादा किया है कि हमने ही इस कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने बहुत सी ऐसी किताबें आसमानी भेजी थी जो इस दुनिया में आई, आने के बाद उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ वाक़ई हो गई और इतने चेंजेस आ गए कि फिर वो किताब आसमानी किताब नहीं रही और उसके अंदर का वो नूर और उसके अंदर की वो हिदायत वाली कैफियत ख़त्म होती रही। कुरान मजीद का मुआज़ा ही एक उसका हर एक हर्फ और हर एक आयत अपने मकाम पर जैसे 1400 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, वैसा ही आज भी है और ता क़यामत रहेगा। ये तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो लिबास पहनते हैं मुसलमानों का, लेकिन उनकी पूरी हरकत दुश्मन की है, जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, जिन्होंने चाहा है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए। इन्हीं में से इनका एक सरगना कह लीजिए, इनका एक मास्टर कह लीजिए, वो है वसीम रिजवी, जिसके नाम से, जिसके लिबास से हो सकता है कि आदमी समझे कि ये मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। आज हम ये साफ़ तौर से ऐलान कर रहे हैं कि ये मुर्तद हो चुका है। और मुर्तद इस्लाम में किस शख्स को कहते हैं, ये हम आपके सामने वाज़े कर दें। उसे कहते हैं जो दीन की ज़रूरियात का इनकार कर दे। कुरान मजीद वो इलाही किताब है, वो आसमानी किताब है कि जिसका अगर कोई मुनकिर हो जाए तो वो लानती भी है और वो इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो जाता है, वो वाजिबुल क़त्ल हो जाता है। आज से चंद साल पहले सलमान रुश्दी नाम के शैतान ने कुरान की ही आयत को शैतानी आयतें कहा था। आज ये वसीम रिजवी खड़ा हुआ ये कहता है कि कुरान की आयत देशद्रोही दहशतगर्दी का पैगाम देती हुई नज़र आती हैं। कौन सी आयत हैं जो दहशतगर्दी सिखाती हैं? जब कुरान मजीद के हर्फ से भी इंसान वाकिफ़ ना हो तो फिर उसकी तफसीर और उसके मानी व मफ़ाहिम कैसे समझेगा? चूँकि कुरान मजीद के मतालिब इनके जहन में नहीं है, लिहाजा इनको ऐसा महसूस होता है कुरान मजीद अमन व अमान का पैगाम देने वाली किताब है, इंसानों के हुकूक़ पे बात करने वाली किताब है, जो आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई थी, आज भी बाकी है, ता क़यामत बाकी रहेगी। वसीम रिजवी जैसे शैतान आते रहे हैं, आते रहेंगे और चले जाएंगे। ये कुरान मजीद के तक़द्दुस पे कभी कोई हर्फ नहीं ला पाएंगे। सर अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता, जैसे कि बताया आपने, कुरानुल मजीद इलाही किताब है जी, उस पर पेश दरपेश आसमान से उतरे हैं, तो ऐसे में आप अपना अगला कदम क्या कीजिए? देखें, अभी ये पहला कदम था। अब इसके बाद पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में क्यों कहा जाए, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होगा और बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होगा। बल्कि अगर वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया गया जल्द अज़ जल्द, तो फिर हो सकता है ये एहतजाज बहुत सख्त सूरत ले, जो हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी सख्त सूरत सामने आए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो। लेकिन चूँकि ये हमारा अक़ीदा है, हम तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है, ये हमारी अक़ीदे की किताब है, ये नूरानी किताब है, हम इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी किसी भी इंसान का बर्दाश्त नहीं कर सकते। वसीम रिजवी हो, कोई भी हो, अगर कोई हमारी मुक़द्दस किताब के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलेगा तो हम एहतजाज बहुत सख्त करेंगे। हम बस अभी अपील करने आए हैं कि हमारे इस गुजारिश पे अमल किया जाए जल्द से जल्द और इसकी अपील को भी खारिज किया जाए, साथ ही साथ इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर किया जाए। आपका तारुफ दे दीजिए। मुझे अरशद अब्बास कहते हैं, मैं इमाम जुमा हूँ, इंदौर मस्जिद, जामा मस्जिद इंदौर। कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है, कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है, कुरान के सम्मान पर जान भी कुर्बान है। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद।